हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की 56th काउंसिल मीटिंग में जो डिस्कशन हुए थे, जो चेंजेस हुए हैं जीएसटी के रेट से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, तो उसके बारे में, और वो चेंजेस कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जीएसटी रिफॉर्म, दैट इज जीएसटी 2.0। इसमें सबसे मेजर जो चेंज हुए हैं वो जीएसटी के स्लैब रेट में चेंज हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, पहले जो हमारा स्लैब रेट था वो 4 स्लैब रेट्स के जीएसटी वो 4 स्लैब रेट पे डिपेंडेंट था। 5%, 12%, 18 और 28%। अब 22 सितंबर उसके बाद, यानी ये जो चेंजेस है वो हमारे 22 सितंबर से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। यानी कि मीटिंग तो हो गई है, लेकिन अभी वो चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हुए। वो चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे 22 सितंबर से। तो क्या है, 2 स्लैब रेट अब हो गए, यानी कि 5, 12, 18, 28, 4 की बजाय सिर्फ 2। अब कस्टमर जो कंज्यूमर है उसको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि वो कुछ सामान लेने जाता था पहले ये सोचता था कि इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा, 28%, 18 या 12, क्योंकि उसी हिसाब से वो अपना बजट बनाता था कि अगर 28% वाला लग रहा है तो उसको टैक्स 28% के रेट से देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाइड कर दिया गया कि 5% और 18%। अब आपको पता होगा कि कौन से गुड्स 5% वाले हैं, कौन सा 18%। पहले कंफ्यूजन रहता था कि ये गुड्स 18 है कि 12 है कि 28 है, ये कंफ्यूजन बहुत रहता था। तो अब इसे सिंप्लीफाई किया गया और 5 और 18% दो स्लैब रेट रख दिए गए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज केस में 40% टैक्स रेट लगाए गए हैं। हम इन्हें चेक करेंगे कौन से पे किस पे 5% है, किस पे 18%। हम मेजर चेंजेस के बारे में नहीं बताएंगे कि कौन कौन से गुड्स पे 5% हुए, कौन से किस पे 18% हुए, कौन सा नहीं लगे। हाँ, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक गुड्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, जो कि हम डेली परचेज करते हैं, उसके बारे में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रेड्स, चपाती, पनीर, इन सब के बारे में। जो कि पनीर जो कि दूध से बनती है, पनीर और छेना हो गया। पिज्जा ब्रेड जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है। फिर पराठा हो गया, चपाती या अदर ब्रेड्स हो गए, यानी कि जो ब्रेड नॉर्मली जो ब्रेड हम कंज्यूम करते हैं। तो इनमें पहले जीएसटी का रेट था 5% या 12%। इनमें 5% या 12%। देखिए, पहले क्या था कि इन चीजों पे भी 2 स्लैब रेट थे, किस पे 5%, किस पे 12%। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती थी कि किस पे 5% है, किस पे 12%, ये हमें नहीं पता रहता था। लेकिन अब 22 सितंबर उसके बाद से इसे सिंप्लीफाइड कर दिया गया कि इस पर कोई भी जीएसटी नहीं, यानी कि अब आप पिज्जा ब्रेड खरीदे, चपाती खरीदे, पराठा जो रेडीमेड पराठा आता है, फ्रोजन पराठा, वो खरीदे, पनीर, पैक्ड पनीर खरीदे आप, तो वो नील हो गया। या आप लोकल भी पनीर खरीदते हैं, वो रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी इस पे चार्ज करते थे, तो लेकिन अब वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? यूजुअली ये जो चीजें होती है उनका रेंज जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहती, 30 से 500 के बीच में ही ये फॉल करती है। तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हमारे पे, हमारे पॉकेट पे इसका बर्डन बहुत रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन हाँ, फिर भी माइनर रिडक्शन तो होगा, माइनर बेनिफिट हमें मिलेगा। सबसे पहले हम इसे समझते हैं एग्जांपल के तौर पर। मान लेते हैं कि हम पैक्ड पनीर पहले खरीदते थे 22 सितंबर से पहले, यानी आज की डेट में अगर मैं पनीर खरीदने जाता हूं और वो पनीर 240 रुपए की एमआरपी पे है, तो एमआरपी पनीर पे जीएसटी लगता था 5%, एमआरपी पे 240 रुपए। लेकिन अगर यही पनीर मैं 22 सितंबर या उसके बाद परचेस करना चाहता हूँ तो वो मुझे 240 पे नहीं मिलेगा। अगर मिलती है तो वहां पे फिर हमें क्वेरी रेज करनी होगी, हमें उनसे आर्ग्यू करना होगा कि आप क्यों 240 पे कर रहे हैं, पहले भी 240 पे, अभी भी 240 पे क्यों है, क्योंकि जीएसटी इस पे नील कर दिया गया। अब देखिए, 22 सितंबर के पहले वो पनीर हमें 240 में मिलती थी, 5% जीएसटी इंक्लूड था क्योंकि एमआरपी पे हम परचेज करते थे। अब 22 सितंबर के बाद जीएसटी नील हो गया, तो अगर हम 240 का रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो उसका विदाउट जीएसटी प्राइस आएगा 228, यानी कि वो उस पनीर पे हमें 12 रुपए का फायदा होगा। ये बहुत ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत हमें बेनिफिट इसका मिला। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल से ब्रेड का, जो कि बहुत ज्यादा ही हम यूज करते हैं, डेली कंजम्पशन बहुत होता है हमारे यहाँ ब्रेड का। तो ब्रेड का जो यूजुअली प्राइस जो रेंज करता है वो 40 से 80 के बीच में होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इससे भी महंगी ब्रेड्स आती हैं, लेकिन आमतौर पे जो कॉमन मैन यूज करते हैं 40 से 80 वाली ब्रेड यूज करते हैं। अगर हम ब्रेड पे जो जीएसटी का रेट था वो 18% था, जो इस समय अभी है, आज की डेट में है, क्योंकि 22 सितंबर से पहले तो ब्रेड पे जीएसटी अभी भी है, 22 सितंबर के बाद उसमें नील होगा, तो 18% है। अगर हम 40 वाली ब्रेड कंज्यूम करते हैं तो 18% हम उसमें जीएसटी ऑलरेडी पे करें, यानी कि एमआरपी 40 रुपए है, उसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो अगर एमआरपी पे जीएसटी इंक्लूड है, अगर 22 सितंबर के बाद हम करते हैं यानी जीएसटी नील हो गया, तो वो ब्रेड हमें 34 रुपए की मिलेगी, यानी 6 रुपए का हमें सीधे सीधे ब्रेड पे फायदा हो रहा है। अब ये फायदा एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो 22 सितंबर के बाद ही पता चलेगा कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअल अगर आप ऐसे सीन में केस स्टडी बनाकर देखेंगे तो आपको 6 रुपए का ब्रेड पे फायदा होगा।
कुछ केसेस में लोकली लोग ब्रेड बनाते हैं, कुछ एरिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट में होता है कि वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर वो ब्रेड बनाकर सेल करते हैं और डायरेक्ट कस्टमर उन्हीं से ही ब्रेड परचेज करते हैं। तो उन केसेस में अगर वो ब्रेड जो वो सेल कर रहे हैं, जो परचेज के जीएसटी के साथ कर रहे हैं, तो वहां पे अगर वो 22 सितंबर के बाद जीएसटी नहीं हटा रहे हैं, उसी रेट पे अगर जीएसटी हटा दी फिर भी 40 का ही बेच रहे हैं विदाउट जीएसटी भी, तो वहां पे आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले भी 40 और जीएसटी हटने के बाद भी 40 क्यों है। तो वो बता सकते क्या पता हो वो पहले जीएसटी ना ही पे करते हो तब भी 40 देते हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको 40 ही मिलेगी। तो ये था एक एग्जाम्पल जो हम पनीर और इन सब के बारे में देखते थे। अब दूसरा हम देखते हैं कि पहले 12% कुछ चीजें हैं जिन पे पहले 12% था जीएसटी का रेट, लेकिन 22 सितंबर के बाद से अब उनके 5%, यानी सीधे सीधे आपको 7% का प्रॉफिट होगा टैक्स में, आपके बचत यानी 7% की आपकी सेविंग होगी, जो कि पहले 12% था 5% हो गया। इसमें कौन कौन सी चीजें, कंडेंस मिल्क हो गया, बटर, चीज, जो कि बहुत ज्यादा आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है पास्ता मैक्रोनी पिज्जा का, तो उसमें चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, तो चीज पे आपको 7% सीधे सीधे आपको कॉस्ट सेविंग आपकी हो रही। प्रिजर्व वेजिटेबल्स, यानी कि जो हम मल्टी स्टोर से सब्जियां खरीदते हैं जो उसमें वैक्स लगा के उसे प्रिजर्व किया जाता है कि बहुत ज्यादा दिन तक चले, तो वो भी पहले 12% या 5% हो गए। डेट्स, नट्स, नमकीन, जो नमकीन और भुजिया की जो पैकेट आती है वो भी 12% थी लेकिन 5% हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि नमकीन भुजिया के केस में आप देखिए कि अगर 5 रुपए वाली आप भुजिया लेते तो उस पर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि 5% की भुजिया पे 12% जीएसटी था, तो वो करीब 4 रुपए 40 पैसे के आसपास थी। अब 5% जीएसटी रेट लेगा वो 4 रुपए 70 पैसे, या अगर 30 रुपए की पैकेट आप लेंगे तो 27-28 रुपए के आसपास पड़ेगी। तो वहां पे 2 रुपए और 30-40 पैसे आप आर्ग्यू नहीं करने जाएंगे कि वो सस्ती क्यों नहीं है। यहाँ पे है कि ये चीजें जो है, जो सस्ती चीजें होती है 10, 15, 25 की रेंज में फॉल करती है, वहां पे अगर प्राइस नहीं भी कम होता है आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, वहां पे अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा जो वो मैन्युफैक्चरर को होगा, क्योंकि जीएसटी का रेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में वो 2 रुपए 3 रुपए अपने एमआरपी में रिड्यूस करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे वही इम्पैक्ट बताया गया है कि ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट एमआरपी एंड आर ऑल्सो प्री पैक्ड, so there's very little chance that anyone will actually pay attention to the MRP। तो वही बात है कि ये सारी चीजें एमआरपी पे सेल होती है, पैक्ड रहती है। तो यहाँ पे अब आप आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कस्टमर कोई भी चीजें परचेज करने जाता है जो मार्केट में पैक्ड चीजें जो परचेज करता है, तो वहां पे वो पैक्ड प्रोडक्ट रहता है, उसका एमआरपी देखते हैं, उसे लगता है कि हाँ मेरे बजट में तो परचेज, वो ये नहीं देखते अच्छा ये एमआरपी इसका 150 है, तो ये अच्छा इस पे 12% जीएसटी थी तो ये इतना है, अच्छा अब इस पे चेंज हो गया 5% हो गया तो ये इतना क्यों है, कम क्यों नहीं, वो ये नहीं देखता, क्योंकि इन सब चीजों की बिल आपको जो मिलती है तो उसमें भी जीएसटी नहीं रहता है, क्योंकि ये एमआरपी है। तो स्टोर वाला भी, जो शॉपकीपर भी होते हैं, वेंडर भी आपसे जीएसटी पे चार्ज नहीं करते, वो तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो चार्ज कर इस पे करते हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ चीजें जिन पे पहले 28% जीएसटी था लेकिन उन्हें 40% की रेंज में रखा गया, जो कि मैंने आप लोगों से पहले ही डिस्कस किया था कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज जिनको 40% की लिस्ट में हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे वही चीजें जो पहले 28% थी अब 40% यानी महंगी हो गई है। क्या है इसमें, कैफिनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस ऑफ फ्रूट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस ऑफ फ्रूट जूस। अब ये क्या होता है कैफिनेटेड बेवरेजेस और कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे एस्प्रेसो कॉफी हो गई, ये सारी चीजें पहले 28% में आती थी अब 40% में आ गई। ब्लैक टी, ग्रीन टी हो गई, चाय में अगर आप चाय लेते हैं या आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें कोका कोला, पेप्सी, ये सारी कैफिनेटेड बेवरेजेस में आ गई, जो कि पहले 28% थी अब 40% के रेंज में फॉल कर रही है, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक अभी सस्ती हुई थी अब वो दोबारा से महंगी हो सकती है, चांसेस है। अब ये देखना पड़ेगा 22 सितंबर के बाद क्या होता है, मार्केट किस तरह शिफ्ट होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के केस में। रेड बुल जो कि ऑलरेडी महंगा था और महंगे होने के उसके चांसेस हैं। स्टारबक्स की जो बॉटल्ड कॉफी आती है, फ्रैपेचिनो, ब्लू आइस्ड टी, ये सब जो पैकेट आती है ये सभी चीजें महंगी होंगी, इनका प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी वही रहेगी, प्राइस 10 रुपए 15 रुपए उस जितनी की आती होंगी, कि ये सारी चीजें मैं नहीं पीता तो मुझे इसकी प्राइस का कोई भी आइडिया नहीं। अब जैसे फैंटा विद ऑरेंज जूस हो गया, मिनट मेड स्लाइस स्पार्कलिंग, ये सभी आपके कार्बोनेटेड बेवरेजेस ऑफ फ्रूट ड्रिंक और फ्रूट जूसेस है, तो इन सभी का भी प्राइस अब इंक्रीज करेगा क्योंकि ये 40% के रेंज में फॉल हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं, ये कुछ चीजें हैं जहां पे आर्टिकल्स ऑफ अपैरल्स ऑफ क्लोथिंग हो गया, वेदर निटेड और क्रॉसेटेड हो गया, या फिर अदर मेडअप आर्टिकल्स कॉटन क्विल्ट्स हो गए, इनके बारे में ये क्या कहते हैं, इनमें क्या चेंजेस है।
पहले देखते हैं ये क्या लिखा हुआ, देयर हैज बीन अ चेंज इन द जीएसटी वैल्यू स्लैब फॉर क्लोथिंग अपैरल, देयर हैज बीन अ चेंज इन द जीएसटी वैल्यू फॉर वैल्यू स्लैब फॉर क्लोथिंग अपैरल। अच्छा, अर्लियर आइटम्स प्राइस्ड बिलो 1000, यानी कि यहाँ पे जीएसटी रेट पे चेंज हुए, जीएसटी की वैल्यू में चेंज हुए, मतलब पहले ये चीजें वैल्यू बेसिस पे चार्ज होती थी। तो क्या लिखा हुआ है, अर्लियर आइटम्स प्राइस्ड बिलो 1000 एट 5% जीएसटी, यानी कि पहले 22 सितंबर से पहले, यानी आज के टाइम में इन पे 1000 से सस्ता होता था, बिलो मतलब 1000 से कम वाले चीजों पे 5% जीएसटी लगता था, वाइल दोज अबव 1000 वर टैक्स्ड एट 12%, यानी जो 1000 से ज्यादा उस पे 12%। यानी कि आप अपैरल्स जो खरीदने जाते थे, या कॉटन क्विल्ट्स हो गए, या कोई भी मेडअप आर्टिकल जैसे कि किचन के क्लीनिंग कपड़े जो भी ले जाते थे आप, तो 1000 से सस्ता है, 1000 से कम है वैल्यू तो 5% जीएसटी, 1000 से ज्यादा तो 12%। अब इसमें चेंज क्या है वो हम देखते हैं। बट नाउ, लेकिन अब दैट वैल्यू थ्रेशोल्ड हैज बीन इंक्रीज टू 2500, यानी कि जो वैल्यू पहले 1000 की 5% वाली, अब उसे बढ़ाकर 2500 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2500 तक का कोई भी चीजें आप परचेज कर रहे हैं क्लोथिंग से रिलेटेड, तो उस पर आपको जीएसटी कितना देना होगा, मीनिंग इफ द कॉस्ट ऑफ द अपैरल इज अप टू 2500, ओनली 5% जीएसटी विल अप्लाई, विच इज बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर। ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, यानी जो चीज पहले हम 2500 का जो कपड़ा खरीदते थे उस पे टैक्स हमारा 12% लगता था, लेकिन अब वही कपड़ा वही चीजें मैं 2500 के अगर आज परचेज करने जाऊंगा तो 5% लगेगी, यानी सीधे सीधे उस चीज पे हमें 7% का प्रॉफिट हो गया। फिर however, if the price exceeds 2500, then instead of the earlier 12% GST, you will now have to pay 18%, which means it becomes 6% more expensive. इसका मतलब क्या हुआ कि स्लैब रेट से 12% को हटा दिया गया, एलिमिनेट। तो अब 2500 तक का आप गुड्स पर कोई भी कपड़ा परचेज करते हैं क्लोथिंग अपैरल्स, तो उस पर 5% जीएसटी देना हो, लेकिन 2500 से ऊपर जैसे ही आपका प्राइस गया क्लोथिंग अपैरल्स का, तो उस पर पहले 12% जो जीएसटी लगता था, अब वो 18%, यानी 6% ज्यादा महंगा आप वो चीज अब खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट बताया गया, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि नॉर्मली जो कंपनी है वो ऐसा नहीं करेंगी कि वो अपने कस्टमर को खोने का मतलब लूज करने का चांस नहीं देंगे। ये क्या है कि कंपनीज में ट्राई टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट दैट करेंटली फॉल इन द रेंज ऑफ 2000 to 2500, pushing them above 2500. As a result, customers would then have to pay higher 18% GST instead of 5%, which means extra tax burden on the consumer. ये वही बात है कि कंपनी ये कर सकती है, 2000 से 2500 के रेंज में जो भी प्रोडक्ट है उनका प्राइस बढ़ा सकती है, 2600 कर सकती है, या 2500, 5, 10 ऐसे, मतलब बढ़ा करके वो 18% की रेंज में हो जाए। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है, कस्टमर जो होंगे वो कंपनी जो होंगी वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें स्पेशल ऑफर देने के वो ये भी कर सकते हैं, जो चीज उनकी 3000 की हो वो उसे 2200 की रेंज में ला दे, कि कस्टमर जो चीजें नहीं खरीद रहा है 3000 देकर, वो अगर हम उसे सस्ता कर दे 2200 की रेंज में कर दे, तो वहां पे कस्टमर पे टैक्स बर्डन भी कम होगा और उन्हें वो चीजें 800 सस्ती भी पड़ी, तो अल्टीमेटली उनकी सेल इंक्रीज होगी। तो ये इस सेंस में आप देख सकते हैं कि कंपनियां यहाँ पे ये चीजें कर सकती हैं सेल इंक्रीज करने के लिए, प्राइस थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली टैक्स बर्डन भी कस्टमर पे कम जाएगा, तो कस्टमर उस चीज को परचेज करने के लिए जाएगा, मतलब कोशिश पूरी करेगा कि उसकी विल पावर की मैं परचेज करूं, टैक्स बर्डन उसके ऊपर कम आ रहा है 7% को उसको यहाँ पे बेनिफिट होगा। उसके बाद बात करते हैं मेजर एजुकेशन सेक्टर। बहुत लोगों ने कहा कि एजुकेशन सस्ती होगी। अब एजुकेशन सस्ती इन द सेंस कैसे हुई, क्योंकि एजुकेशन में आप बहुत सारी जो भी चीजें स्टेशनरी यूज करते हैं वो नॉर्मली बहुत सस्ती होती है, वो ऑलरेडी सस्ती होती है, बहुत महंगी नहीं होती है। वो कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे महंगी होती है और लोग वो महंगी चीजें परचेज करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या सस्ती हुई है। सबसे पहले इरेजर, इरेजर जो कि पहले 5% में थी अब नील। अब आप बताइए इरेजर आप जो परचेज करते हैं वो कितने की परचेज करते हैं, 10 रुपए की इरेजर, 5 रुपए की इरेजर, उस पर नील हो जाने से आपको क्या बेनिफिट हो गया कि आप 5% जो जीएसटी लगता था 5 रुपए की इरेजर पे, वो नील हो गया, तो उस पर आपको क्या मतलब वो 4 रुपए 55 पैसे 60 पैसे की इरेजर है, आप 40 रुपए कैसे उससे लेंगे, 40 पैसे मांगेंगे आप नहीं, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ आपको। उसके बाद मैप्स, एटलेसेस, वॉल मैप्स हो गए, ग्लोब्स, प्रिंटेड ग्लोब्स, वो जो डेकोरेशन के लिए ग्लोब आता है वो ग्लोब नहीं, पेंसिल शार्पनर हो गया, पेंसिल्स हो गई इंक्लूडिंग प्रोपेलिंग, वो जो निडल वाली पेंसिल आती है वो पेंसिल की बात हो रही है, क्रेयंस, पेस्टल्स, ड्राइंग चारकोल्स, टेलर्स चौक हो गया, एक्सरसाइज बुक्स, ग्राफ बुक्स, लेबोरेटरी नोटबुक एंड नोटबुक्स हो गए, जो कि पहले 12% थी अब नील होगी। यहाँ पे नोटबुक्स जो है वो थोड़ी उस पर थोड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि नोटबुक्स यूजुअली 70 से 80 रुपए की एक नोटबुक आती है, तो वहां पे जो 12% जीएसटी वो नील हो गया, तो अब उसमें आपको 5 से 10 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो 22 तारीख के बाद पता चलेगा कि मिलता है एक्चुअल में या नहीं मिलता है।
उसके बाद मैथमेटिकल बॉक्सेस हो गए, ज्योमेट्री बॉक्सेस हो गए, कलर बॉक्सेस जो कि पहले 12% था, अब उसके भी नील हो गए। ज्योमेट्री बॉक्सेस जो कि हम लोकल परचेज करते हैं, उसमें एमआरपी नहीं देखते, जो शॉपकीपर हमें प्राइस बताता है वही पे करते हैं, वो अगर 80 कहता है तो हम 80। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स वो 80 का जो 12% जीएसटी के साथ था, क्या वो नील में हमें 80 से कम का मिलता है? ये चीजें हैं। तो जो भी 22 सितंबर के बाद अगर कोई ज्योमेट्री बॉक्स परचेज करते हैं तो वो जरूर कमेंट में बताएगा क्या प्राइस उन्हें मिला है, उन्होंने क्या प्राइस पे किया, क्या उन्हें सस्ता मिला है, या जो 22 सितंबर के पहले जो प्राइस पे वो परचेज करते उसी प्राइस पे मिला है। इसीलिए इसका इम्पैक्ट है कि नॉट सच इम्पैक्ट एज कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट नॉट वेरी हाई, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एजुकेशन में जो स्कूलिंग फीस थी वो ऑलरेडी पहले एग्जाम थी, तो उतना बेनिफिट है। सिर्फ स्टेशनरी आइटम्स में थोड़ा जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मेजर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिलता भी है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा 22 सितंबर के बाद की कितना वो लोग एमआरपी अपना रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे बात करें कॉमन मैन आइटम्स, कुछ कॉमन मैन जो आम आदमी रेगुलर यूज करते हैं। फीडिंग बॉटल, जो बेबी को हम लोग मिल्क बॉटल होती है फीड करने वाली, वो बॉटल्स हो गए। टूथ पाउडर, हैंड बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स, कॉटन और जूट से बने हुए जो हैंड बैग्स और शॉपिंग बैग्स हो गए। बाईसाइकिल्स हो गए या अदर साइकिल जो कि मोटराइज यानी कि इलेक्ट्रिक ना हो, मोटर ना हो, मशीन ना लगा, हैंड से पैडल से चलने वाली है जो बच्चों के लिए जो होती है ट्राइसाइकिल्स, वो सारे हो गए। टेबल वेयर, किचन वेयर हो गया, फूड का वुड से बना हुआ यानी कि किचन का यूटेंसिल्स हो गए जो लकड़ी से बने हुए या स्टील से बने हुए, वो सभी चीजें हो गए। फर्नीचर जो कि पूरे बैम्बू से बने हुए फर्नीचर हो, कैन ब्रैटन हो गया, कॉम्स हो गए, हेयर पिन हो गए, ये नैपकिन हो गया, क्लिनिकल डायपर्स हो गए। ये सभी चीजें जो कि पहले 12% की रेट थी लेकिन अब इनका रेट हो गया 5%। जिसमें बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि जिनका प्राइस बहुत लो होता है, ऑलरेडी वो 5-10 रुपए की होती, टूथ पाउडर 25 रुपए 30 रुपए का भी आता है, तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमन मैन आइटम्स पे एमआरपी पे ही परचेज करते हैं और बहुत सारी चीजें बहुत महंगी भी नहीं होती है, सस्ती होती है, तो उस पर ये रिडक्शन का खासा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस हो गया, शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन। यहाँ पे शेविंग क्रीम जो यूज करते हैं उनको थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि शेविंग क्रीम बहुत महंगी महंगी भी आती है, तो वहां पे जो जीएसटी रेट पहले 18% था अब वो 5% हो गया, तो उस पर आपको बहुत बेनिफिट हो गया है। सीधे सीधे आपको 13% का टैक्स कम हो गया, यानी कि प्राइस उस पर कटेगा। लेकिन क्या होता है वो 22 सितंबर के बाद पता चलेगा। कंपनी गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है कि 22 सितंबर के बाद जो भी प्रोडक्ट होगा आपका वो नए जीएसटी रेट पे ही होगा। ऐसा आप नहीं कह सकते कि स्टॉक क्लियर करने के लिए हमें ओल्ड रेट पे ही करना है, ये नहीं। आपका जो प्रोडक्ट है वो नया रेट जैसे ही नोटिफाई हो गया आपको उसी पे चार्ज, ये आप नहीं कह सकते मेरे पास ओल्ड स्टॉक है इसीलिए मैं उसे 18% पे ही सेल करूंगा, नहीं, आपको 5% पे ही सेल करना होगा। एयर कंडीशनर्स, डिश वॉशिंग मशीन, टेलीविजन सेट, सेट ऑफ बॉक्सेस जो कि पहले 28% थे अब 18%। जी हाँ, एसी, डिश वॉशिंग मशीन, ये सारे सस्ते हो गए। लेकिन सस्ते इन द सेंस क्या हुआ, आम आदमी जो पहले एसी जो 30,000 की एसी नहीं खरीद सकता, क्या वो आज भी 30,000 की एसी खरीद पाएगा? 18% जीएसटी होने से, 10% जीएसटी रिड्यूस होने से वो 30,000 की एसी आज 27,000 में मिलेगी, तो उसकी कैपेसिटी नहीं, तो वो क्या खरीदेगा? तो एसी सस्ती कहाँ हुई? एसी सस्ती उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं एसी, उनके लिए हुई, कि उन्हें लगता था कि थोड़ा 2-2.5 रुपए कम हो जाए उनके लिए। जो नहीं कर सकते थे तो वो क्या ही 30,000 की एसी 27,000 में होने में उन्हें क्या फायदा होगा? तो यहाँ पे ये जो बताना कि एसी बहुत सस्ती होगी अब आप खरीदिए, तो जिसके पास पैसा नहीं वो एसी पहले भी नहीं खरीद सकते, वो अब भी नहीं खरीद सकता। तो ये एक मिथ बनाया जाता है बहुत सारी चीजों का कि ये चीजें सस्ती होगी। जिसके पास कैपेसिटी होती है वो सस्ता महंगा नहीं देखते। हाँ, थोड़ा बर्डन होगा, आपकी थोड़ी सेविंग होगी, इससे 10% आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में सेविंग होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जैसे रबर टायर्स हो गए, आजकल रबर टायर्स बहुत बनती है, तो रबर टायर्स को यहाँ पे जीएसटी रिड्यूस हुआ गया। अदर देन देखिए यहाँ पे रबर टायर जो है अदर देन बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल है उसकी रबर टायर, रिक्शा की भी टायर को नहीं लिया गया। 3 व्हीलर पावर साइकिल रिक्शा यानी कि जो ऑटो रिक्शा हो गए उनकी बात नहीं किया गया। रियर ट्रैक्टर के टायर, ट्रैक्टर के जो आगे के टायर होते वो भी नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट की जो टायर होती उन टायर को छोड़कर उसके अलावा जो भी रबर टायर मैन्युफैक्चर हो रही उसके बारे में बात किया जाए। ट्रैक्टर्स जो कि 1800 सीसी इंजन से ज्यादा का ट्रैक्टर है। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोर देन 10 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर अदर बसेज इन पब्लिक यूज, यानी वो मोटर व्हीकल जो कि पब्लिक जो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है, 10 से ज्यादा पैसेंजर एक बार में बैठ जाए और उसमें ड्राइवर भी, अदर दिन पब्लिक यूज के लिए जो चीजें यानी ट्रैवलिंग के पर्पज के लिए हम अगर कोई पोस्ट जो ट्रैवलर होती है वो यूज कर रहे हैं, पब्लिक यूज के लिए नहीं है, प्राइवेट है, कोई प्राइवेट कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी मोटर व्हीकल जिनकी इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी और लेंथ में 4000 mm से ज्यादा के लिए, यहाँ पे एग्जांपल जैसे
ऑल्टो केटेन, एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, टियागो, क्विड, ये सभी एग्जांपल, ये सभी कार के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। डीजल मोटर व्हीकल जिनकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा नहीं है और एंड लेंथ 4000 mm, यहाँ पे एंड यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है और नहीं है, यानी 1200 सीसी आपकी इंजन है, लेंथ में 7500 mm हो गया, तो यहाँ पे वो कंडीशन फिट हो गई, 1200 सीसी एंड 4000 mm दोनों होना चाहिए। एम्बुलेंसेस यहाँ पे हो गया, 3 व्हील व्हीकल हो गया, मोटरसाइकिल ऑफ इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 350 सीसी, तो ये पहले 28% पे थे, अब 18%, यानी एम्बुलेंस सस्ती हो गई है 28। जो हॉस्पिटल, जो एनजीओ हॉस्पिटल रन करते हैं, तो वहां पे एम्बुलेंस उनके लिए सस्ती हो गई, 10% का रिडक्शन हो गया है एम्बुलेंस परचेस करने पे। तो अब उन एनजीओ के पास, जिनके पास एम्बुलेंस नहीं थे, वही बात हुई कि पहले भी नहीं ले सकते थे, अभी भी जरूरी नहीं है कि वो ले पाए, तो यहाँ पे वही है कि एम्बुलेंस सस्ती हुई है, 18% है, 10% का वहां पे बेनिफिट हुआ है। अब बात करते हैं उन मोटर व्हीकल्स की जिनकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से ज्यादा है और लेंथ 4000 mm से ज्यादा है, उनके बारे में। वो मोटर साइकिल जिनकी इंजन कैपेसिटी 350 सीसी से ज्यादा है, एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज हो गया, याच या अदर वेसल जो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं, तो वहां पे जीएसटी पहले 28% था, अब उसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज केस में जीएसटी के रेट को इंक्रीज किया गया, तो ये वही है मोटरसाइकिल व्हीकल्स के केस में, जो पहले 28 तक 40%, यानी 12% महंगे आपके हो गए। अब कुछ बात करते हैं कुछ गुड्स के बारे में जो कि 12 से 5% में शिफ्ट हुए हैं, जैसे स्पोर्ट गुड्स एंड टॉयज, ग्लव्स जो कि स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए डिजाइन किया गया, जो कि पहनकर हम खेलते हैं, टॉयज लाइक ट्राईसाइकिल्स हो गए, स्कूटर्स या पेडल कार्स, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज पे यहाँ पे कवर नहीं हो रहे खिलौने, सिर्फ मैन मेड यानी हाथ से खेलने वाले खिलौने, प्लेइंग कार्ड्स, चेस बोर्ड, अदर बोर्ड गेम्स, अदर देन वीडियो गेम्स, यानी वीडियो गेम जो मैकेनिकल गेम्स है उनके बारे में बात नहीं किया जा रहा है, हैंड वाले गेम्स के बारे में बात की जाए, फिशिंग रॉड एक्सेट्रा, यानी ये सारी चीजें 12 से 5% में शिफ्ट हो गई हैं। फुटवेयर ऑफ सेल वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2500, यानी कि स्लीपर शूज जो कि 2500 से सस्ते हैं, वो पहले 12% पे थे, अब वो 5% पे, और 2500 से महंगे वाले जो पहले जो रेट थे 18%, वही रेट पे कंटिन्यू कर, यानी कि अब आपका फुटवेयर भी सस्ता हो गया, यानी 7% का आपको बेनिफिट हो रहा है फुटवेयर पे भी, जो 2500 से सस्ते वाले 2500 तक वाले जो फुटवेयर आप परचेज करते थे, जिससे 12% जीएसटी आप पे करते थे, वो अब 7% का बेनिफिट 5% पे करेंगे। मार्बल्स, ग्रेनाइट ब्लॉक्स हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज, स्पेक्टिकल्स लेंसेज, यानी ये चश्मे की ये जो ग्लासेस है, ये भी पहले 12% था, 5% हो गए, यानी ये भी सस्ते हुए हैं। अब इसका एक्चुअल इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा 22 सितंबर के बाद कि क्या एक्चुअल में ये चीजें सस्ती हो रही हैं, या गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया तो कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को ही इंक्रीज कर दी, या कंपनी ये भी क्लासिफाई कर सकती है कि उसमें बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो उन प्रोपोर्शन, जैसे आप कभी भी कोई चीज परचेज करते हैं मार्केट से, तो पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है कि ये चीज किन की चीजों से बनी हुई है, उसका प्रोपोर्शन होता है। कंपनी ये भी बता सकती है कि हाँ ये चीजें देखिए हमने यूज किए, इस पे जीएसटी का रेट तो 18%, तो हम कैसे कम करें, जिस चीजों पे नील हुआ है या जो चीजें कम हुई है वो तो मेरा कम ही है, हम तो उसको इतना कम प्रोपोर्शन में यूज करें, तो वहां पे तो जीएसटी का इम्पैक्ट कोई होगा नहीं। ये चीजें भी हो सकती हैं, ये चीजें ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी यहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन दे सकती है कि अगर प्राइस ना करने की बेसिस पे कि हम देखिए आप हमारे इंग्रेडिएंट्स ये यूज हो रहे हैं, तो इन चीजों पे तो आपने जीएसटी रिड्यूस ही नहीं किया, वो तो 18% था पहले भी, अभी भी 18% है, तो हम कैसे अपना प्राइस रिड्यूस करें। तो ये एक आर्ग्यू पॉइंट होगा जो डिस्कशन का बाद में बन सकता है 22 सितंबर के बाद। सैंड, लाइम, ब्रिक्स और स्टोन इनले वर्क्स हो गए, यानी कि ईंटें हो गए, स्टोन के वर्क हो गए जो मार्बल्स पे होते हैं, वो सभी 12% से 5% के में आ गए। हैंडीक्राफ्ट्स में जैसे स्टैचूज हो गए, हाथ से बनाए हुए पेंटिंग्स, बैग्स, पाउचेस, ज्वेलरी बॉक्सेस हो गए, हैंड क्राफ्टेड कैंडल्स, लैम्प्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो पहले 12% थी अब 5% में आ रही है, 5% के अंदर फॉल करेंगी। सर्विस सेक्टर में हम बात करते हैं, सर्विस सेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर इन अदर देन इकोनॉमिक क्लास, अर्लियर टैक्स 12% बट फ्रॉम 22 सितंबर टैक्स एट 18%। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एयर के जरिए आप अगर फ्लाइट से कहीं ट्रैवल करते हैं, इकोनॉमिक क्लास छोड़कर, यानी बिजनेस क्लास वालों के लिए टिकट अब हो गया और महंगा। जो इकोनॉमिक क्लास वाले सोच रहे थे कि बिजनेस क्लास में हम ट्रैवल करेंगे, अब उनके लिए और महंगा हो गया ट्रैवल करना। पहले बिजनेस क्लास के टिकट पे जो 12% जीएसटी था, अब वो बढ़ाकर 18% कर दिया, यानी 6% आया। तो बात वही हुई कि जो बिजनेस क्लास वाले ट्रैवलर होंगे वो ये कहेंगे हमने क्या गुनाह किया था जो हमारा रेट बढ़ा दिया गया। उसके बाद बात करते हैं सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय एनी मोटर व्हीकल वेयर फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड, अर्लियर टैक्स 12% बट विद आईटीसी, बट फ्रॉम 27 सितंबर टैक्स विद आईटीसी 18%। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं पैसेंजर का मोटर व्हीकल के जरिए, कैब के जरिए अगर ट्रांसपोर्ट करते, वहां पे जो हमारा पहले पेयर था जो जीएसटी के साथ 12% था,
जीएसटी 12% था उस पे, अब 18%, 6% और महंगी अब गुड ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग हो गई। फिर सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कंटेनर बाय रेल बाय एनी पर्सन अदर देन इंडियन रेलवे, अर्लियर 12% था, नाउ दो ऑप्शन दिया गया है, या तो 5% विदाउट इसी 18%। यानी कि अगर आप इंडियन रेलवे के जरिए, रेल के जरिए आप कोई कंटेनर के जरिए गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले वो ट्रांसपोर्ट करते थे तो उस पर जो भी फीस चार्ज की जाती थी वो फीस पे 12% जीएसटी लगाया जाता था, जो कि आईटीसी आप उसका क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, 5% आपसे चार्ज किया जाएगा, लेकिन आईटीसी आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपको आईटीसी चाहिए उसका 18%, सीधा सीधा ये क्या हो गया, 6% आपके लिए बढ़, जो पहले आईटीसी लेते थे, जो रजिस्टर्ड यूजर होंगे, जो इस सर्विस को ले रहे होंगे रजिस्टर्ड, तो वो ये ना चाहेंगे कि हमें आईटीसी मिले, तो 18% यानी 6% एक्सेस टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय जीटीएम, अर्लियर टैक्स एट 12% विद आईटीसी, बट फ्रॉम 22 सितंबर टैक्स एट द रेट 18% विद आईटीसी। यानी कि जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, जो कि उनके जरिए अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे पहले, यानी आज के टाइम में कर रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो 12% से वो टैक्स पे करते थे, अपनी इनवॉइस से 12% का जीएसटी लगा देते और आईटीसी आप क्लेम कर सकते। लेकिन अब वो 18% चार्ज करेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रांसपोर्ट करना अब हो गया महंगा, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जॉब वर्क, सभी सर्विसेज जो जॉब वर्क से रिलेटेड है उसको अब शिफ्ट कर दी गई 5% की कैटेगरी, यानी वो पहले 12% थी, 5% की कैटेगरी में शिफ्ट कर दी गई, यानी जॉब वर्क की सर्विसेज पे जीएसटी टैक्स को रिड्यूस किया गया, जो कि 7% का बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ एक सर्विस ऐसी है जिसको शिफ्ट कर दिया गया 18%, वो ऐसी सर्विस है कि जॉब वर्क की कुछ सर्विसेज को हाईलाइट किया गया, वो इन सर्विसेज में कवर नहीं होती, तो वो सर्विस या अदर सर्विसेज होगी जो कहीं भी हाईलाइट नहीं है, तो वो 18%, पहले 12%, अब 18%। अगर आपकी सर्विसेज 12% वाली थी ऐसी जो कहीं कवर नहीं हो रही, तो अब आपको उन सर्विसेज पे जॉब वर्क को 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पहले 12% था, अब 18%, यानी कंस्ट्रक्शन की जॉब वर्क की जो सर्विसेज थी अब वो महंगी होगी 6%, यानी घर बनवाने के लिए आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो अब वो महंगा हो गया 6%। ये सारे थे चेंजेस जो मेजर थे, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए था, तो मैंने डिस्कस किए। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही रिलेवेंट रही होगी। तो मिलते हैं जल्दी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में।